एडवर्टाइज़ के 5 एम्स दिए। 5 एम्स यानी आपको ये 5 चीज़ें दिमाग में रखकर कोई भी चीज़ की एडवर्टाइजिंग करनी पड़ेगी। फर्स्ट वन मिशंस, सेकंड मनी, मैसेज, मीडिया एंड मेजरमेंट। ओके, सो इनमें से फर्स्ट है मिशंस। अभी मिशंस के 2 स्पेसिफिक पार्ट है। पहला, आपकी चीज़ों के वैल्यूम, सेल्स वैल्यूम बढ़ाना, यानी आपकी चीज़ों को एक स्पेसिफिक पीरियड में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाना। और दूसरा है स्पेसिफिक कम्युनिकेशन टास्क। ओके, ऑडियंस से ज़्यादा कम्युनिकेट करना। पहला तो अपनी चीज़ों को पहुंचाना और दूसरा जो ऑडियंस है उनसे ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेट करना कि ऑडियंस आपके प्रोडक्ट के ऊपर क्यों ज़्यादा बिलीव करे। ओके, ऑडियंस आपके प्रोडक्ट के ऊपर क्यों ज़्यादा बिलीव करे। जैसे अगर आप एक क्लोथ स्टोर चला रहे हो, ओके, तो आप एक क्लोथ स्टोर चला रहे हो तो लोग आपके क्लोथ स्टोर को नहीं देखते, तो आपका क्लोथ स्टोर कौन से एरिया में है। ओके, और आपके क्लोथ स्टोर से कितने लोग, आपका स्टोर कितने एरिया तक फैला हुआ है, कहाँ पे फैला हुआ है। अगर आप कल्याण स्टेशन पे आपका क्लोथ स्टोर है तो आपके प्रोडक्ट बिकने की गारंटी ज़्यादा है। वही अगर आप हमारे कॉलेज के आजू बाजू अगर बेचने जाओगे बाल की तरफ, तो वो प्रोडक्ट बेचा नहीं जाएगा, राइट। तो आपके प्रोडक्ट्स का सेल्स वैल्यूम कितना है, कितने एरिया तक वो पहुँचा है, ये इम्पोर्टेंट है। कितने लोगों तक वो पहुँचा है वो इम्पोर्टेंट है। और आप वो लोगों तक पहुँचाने के लिए आपने क्या क्या किया। ओके, व्हाट अबाउट योर कॉम्पिटिशन, आपकी कॉम्पिटिशन किससे थी। ओके, आपने अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए क्या क्या किया, आपकी प्राइमरी डिमांड क्या थी, आपके प्रोडक्ट की पहली कैटेगरी क्या थी, आपके ब्रांड को, आपके प्रोडक्ट को आपने कहाँ कहाँ पे सेल किया। ओके, आपका ब्रांड का नाम कहाँ कहाँ पर है, आपके ब्रांड के कौन कौन कॉम्पिटिटर्स है। ओके, तो ये सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन आपको कॉमन कंज्यूमर्स को देना एक्सपेक्ट है या ऑडियंस को देना एक्सपेक्ट है आपके एडवर्टाइज से। ओके, आप सिर्फ आपके प्रोडक्ट्स के बेनिफिट नहीं बता सकते, तो कई बार आपको आपके प्रोडक्ट्स मार्केट में आने के बाद आपका प्रोडक्ट्स दूसरों के से कैसे डिफरेंस है ये बताना पड़ेगा। इसी को कहा जाएगा मिशन। सेकंड है मनी। अभी ये कहना मुश्किल है या ये डिफरेंस है, ये कहना बहुत डिफ़िकल्ट है कि आप अपने प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइज पे कितना पैसा स्पेंड करोगे। ओके, कि अगर आप आपकी एडवर्टाइज बुक्स में भी दोगे, अगर आप रिटर्न बुक्स भी लिखोगे तो उसके लिए भी आपको एक्सपेंडिचर करना ही है। ओके, लेकिन जो एक्सपेंडिचर आप करोगे तो वो कैपिटलाइज होना चाहिए। ओके, कैपिटलाइज यानी पहले आप स्मॉल अमाउंट में करो, फिर बाद में वो अमाउंट बढ़ती जाएगी और आपको बढ़ानी भी पड़ेगी। दूसरी चीज़ आपको ये याद रखनी है कि आपकी जो अमाउंट है वो डेप्रिसिएट अमाउंट है या डेप्रिसिएट एसेट है। मतलब आप एडवर्टाइज़ के लिए खर्च कर रहे हो वो आपका लॉस में भी जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं, आपको उससे बेनिफिट मिलेगा। ओके, तो एडवर्टाइज़ के लिए जो आप पैसा स्पेंड करोगे वो इनटेंजिबल एसेट है। इनटेंजिबल एसेट है यानी आप एडवर्टाइज़ करते वक्त बहुत सारी ऐसी चीज़ों की एडवर्टाइज़ करते हो या बहुत सारी ऐसी चीज़ों पे खर्च कर रहे हो जो आपको दिखाई भी नहीं देगी। ओके, लेकिन मार्केट में पीपल्स के ऊपर उसका अफेक्ट होते रहेगा। ओके, जैसे उन्होंने बताया कैसे कैसे, तो पहला है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल्स। आप जो प्रोडक्ट्स पे खर्च कर रहे हो उससे आपके जो लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेनर्स है इन सबको प्राइजेस मिलेगी। ओके, थोड़ा सा पैसा मार्केट शेयर होगा। ओके, आपको थोड़ा सा पैसा आपकी कॉम्पिटिशन्स पे खर्च होगा, थोड़ा सा पैसा आपके प्रोडक्ट को आपको सस्टेन रखने के लिए भी खर्च करना पड़ेगा। ये मनी की तरफ है। नेक्स्ट है मैसेज। मैसेज एक्चुअली 2 टाइप्स के होंगे। आप पहला तो आपके प्रोडक्ट्स का मैसेज दोगे एडवर्टाइज से और दूसरा आपकी इंस्टीट्यूशंस का मैसेज दोगे। ओके, तो प्रोडक्ट्स का मैसेज दोगे तो आपका प्रोडक्ट्स फाइनल यूज़र्स और आपका प्रोडक्ट्स दूसरों से कैसे बेटर है ये आप शो आउट करोगे। और इंस्टीट्यूशनल्स मैसेज दोगे या इंस्टीट्यूशनल्स एडवर्टाइज़ करोगे तो आप आपके ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बताओगे, उसकी रेपुटेशंस
के बारे में बताओगे और आपकी ऑर्गेनाइजेशंस की गुडविल्स आप बताने की कोशिश करोगे। ओके, अभी उन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि अगर आप समझो आपके क्लोथिंग ब्रांड की एडवर्टाइज़ कर रहे हैं, तो क्लोथिंग ब्रांड की एडवर्टाइज़ करोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके प्रोडक्ट्स कंफर्टेबल है कि नहीं ये आप बताओगे। आपके प्रोडक्ट्स की प्राइस कैसे लोअर है अदर कंपैरिजन से ये आप बताओगे। आपके प्रोडक्ट्स क्यों अट्रैक्टिव है, उसका कलर्स कैसा है, उसकी इमेजेस कैसी है। ओके, ये आप बताओगे। उसी के साथ आपका प्रोडक्ट्स कोई भी इथिकल, सोशल्स या माइनॉरिटी ग्रुप को कैसे नुकसान नहीं करेगा ये भी आप लोग उससे बताओगे। ओके, और इसी के साथ आप अपना प्रोडक्ट्स बेचने की कोशिश करोगे। तो 3 चीज़ें हो गई। पहला तो हो गया आपका मिशन, दूसरा हो गया मनी, तीसरा हो गया मैसेज। नेक्स्ट आता है मीडिया। अभी मीडिया पे आप जो मैसेज डिलीवर करते हो उसका मेन मकसद ही होता है ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस को टारगेट करना या ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस के पास पहुंचना। ओके, अगर आप फैशन डिज़ाइनिंग या फैशन मैगजीन को कवर कर रहे हो तो आप उससे क्या करते हो कि एक बात बहुत सारे डिज़ाइंस लोगों के सामने शो आउट करने की कोशिश करते हो। ओके, मीडिया से आप अपने प्रोडक्ट्स के ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स बताने की कोशिश करते हो, राइट। मीडिया पे आपका प्रोडक्ट्स कितना बेटर से वो दिखाने की कोशिश करते हो, राइट। कंप्यूटर्स पे अपने प्रोडक्ट्स की डिज़ाइन करते हो। ओके, इससे आप खुद को ही अपने एम्प्लॉयज़ बना लेते हो, राइट। अगर आप एक खुद की एजेंसीज से इंफॉर्मेशन दे रहे हो तो आप मार्केट का रिसर्च करोगे, मार्केट में आपका प्रोडक्ट्स कैसे अलग है वो दिखाने की कोशिश करोगे, मीडिया स्ट्रेटेजीज़ का इस्तेमाल करोगे, मैसेज करोगे लोगों तक। ओके, अपने क्लाइंट की तरफ या क्लाइंट जो एडवर्टाइज़ या आपको बातें बताएगा उसकी तरफ आप ध्यान दोगे। आप क्लाइंट आपको जो इंस्ट्रक्शन देगा वो फॉलो करोगे और अपनी एडवर्टाइज़ को बेटर करने की कोशिश करोगे। ओके, नेक्स्ट है मेजरमेंट, लास्ट पॉइंट। जब आप इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशंस करोगे या आप एडवर्टाइज़ करोगे अपने प्रोडक्ट्स की, बड़ी बड़ी कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज़ करने के लिए कैंपेन का इस्तेमाल करती है या किसी एक जोग्राफिकल रीजन्स को ध्यान में रखकर उस जगह से उस अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने की कोशिश करती है। इसी के साथ वो वहाँ पे इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशंस करते हैं और ऑडियंस को टारगेट करते हैं, राइट। तो ऑडियंस को आपको टारगेट करना है। ओके, प्राइमरी मार्केट की तरफ ध्यान देना है, ये आपको ध्यान देना है। आपका प्रोडक्ट का इन्फ्लुएंस होना चाहिए, आपका सेल्स बढ़ना चाहिए। आप सिर्फ खुद को नहीं तो कंज्यूमर्स को भी डिसीजन देने का राइट्स है, ये भी आपको याद रखना है। अपने प्रोडक्ट्स की सेल्स ज़्यादा बढ़नी चाहिए एक स्पेसिफिक पीरियड में, इसकी तरफ आपको ध्यान देना है। और आपके प्रोडक्ट्स के ऊपर किसी को कोई क्वेश्चंस मार्क नहीं होना चाहिए, ये भी आपको ध्यान देना है। तो ये 5 चीज़ें आपको मेजरमेंट या एडवर्टाइजिंग करते वक्त याद रखने। इसी को कहा जाएगा 5 M's ऑफ एडवर्टाइजमेंट या एडवर्टाइजिंग। ओके, सो ये 5 चीज़ें आप याद रखो। यहाँ पे हमारा फर्स्ट चैप्टर्स का फर्स्ट पार्ट एडवर्टाइजिंग ख़त्म हो चुका है। ओके, आपको इसके ऊपर कुछ भी क्वेरीज़ है तो आप पूछ सकते हो।